प्रधानमंत्री के चर्चित मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण पूरा हुआ। इसी मौके पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज जोशी मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। आप श्रोता के तौर पर यहाँ उपस्थित थे, क्या कुछ कहेंगे? स्वयं से वयम की बात की और चलते रहो, चरैवेति की बात की प्रधानमंत्री जी ने। 2014 से ये मन की बात का यज्ञ शुरू हुआ, आज उसका 100वां एपिसोड हुआ, शतक हुआ। और इन सारे एपिसोड्स में, हर एपिसोड में भारत के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के प्रति अपना दायित्व है ऐसा मानकर समाज कार्य करने वाले, या छोटा सा खुद का स्वयं का उद्योग है छोटा सा, तो लोकल फॉर वोकल, और वो ग्लोबल होना चाहिए, ये भी प्रेरणा देने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों की बात लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक, मन मन तक पहुंचाना, तो मैं ऐसा कहता हूं कि हम जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर का ध्यान धरते हैं, तब मन को संतुलित करते हैं। इसलिए मन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मन पर असर किसकी होती है? अच्छे कार्य की, है ना? तो अच्छे कार्य की असर हो और मेरा देश, हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, यही एक भावना है मन की बात की। और उससे करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, क्योंकि गांव-गांव में हर व्यक्ति जिसके पास रेडियो है, पहले रेडियो लोग सुनते थे, फिर बीच में वो हुआ, लेकिन अब इसके जरिए भी लोग सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मन की बात जो है वो करोड़ों लोगों को निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसे लोग जो कोई बहुत नामांकित नहीं है, कोई बहुत धनवान भी नहीं है, लेकिन उनका धन है राष्ट्र के प्रति उनकी भावना कि ये मैं करूंगा तो ये हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये भावना मन की बात से लोगों तक पहुंचती है, जन के मन तक पहुंचती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्व में ऐसा एक अनोखा कार्यक्रम होगा। विश्व में मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस तरह से लोगों के साथ संवाद करते हैं हर महीने। तो ये संवादात्मकता ही है, ये संवाद ही है लोगों के साथ, और सकारात्मकता का। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं हर बार सुनता हूँ मन की बात, और कई सालों से सुन रहा हूँ। 2014 से लेकर 2023 9 साल का लंबा सफ़र रहा। इस दौरान आम लोगों से जुड़े हुए कई चीज़ों पर प्रधानमंत्री ने बात की। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मन को प्रधानमंत्री की कौन सी बात छू गई? मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी दिशा में मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं। आज इतने वर्षों में मुझे भी कई साल हो गए, हम लोगों ने देखा, हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं कि इतने रोड, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं बना। आज कहाँ कहाँ दुर्गम जगह पर ब्रिज बन रहे हैं, रास्ते हो रहे हैं, और बहुत अद्भुत रास्ते हो रहे हैं। ओके, आवागमन का जो साधन है, जो समय है, वो भी बच रहा है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कई राज्यों में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, कई राज्य हैं ऐसे। ओके, उत्तर प्रदेश ने हमें आज तक प्रधानमंत्री दिए हैं। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं, मैं मेरा एक अनुमान बता रहा हूं। आज तक क्यों उसका विकास नहीं हुआ? हर बार, मतलब राष्ट्रपति भी वहां से आए हैं, प्रधानमंत्री भी वहां से हुए हैं, लेकिन वहां का विकास आज तक क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न मन में खलता है, उत्पन्न होता है। और आज क्यों हो रहा है? तो अगर नेतृत्व की भावना राष्ट्र का कल्याण करने की है, आज आत्मनिर्भर के क्षेत्र में, या शिक्षा की जो पॉलिसी है, वो भी बड़ी अद्भुत है। मुझे मेरी मातृभाषा में शिक्षा करने का स्वतंत्रता है,
और मातृभाषा ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम कहीं खो दिए थे। हमें न्यूनगंड था कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसका एक न्यूनगंड था, तो आज नहीं है। तो आज भारत आत्मनिर्भर बनने की एक बहुत बड़ी उड़ान भर रहा है और भारत आने वाले कुछ सालों में ये ऐसा ही जो चल रहा है उस तरह। और ये क्योंकि देखो व्यक्ति से राष्ट्र जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर हर व्यक्ति प्रेरित होता है तो राष्ट्र ही संपन्न होगा और राष्ट्र ही समृद्ध होगा। आई थिंक ये भावना यहाँ से आती है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ साल में निश्चित रूप से भारत समृद्ध होकर आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व की श्रेष्ठ इकोनॉमी बनेगा। एक अंतिम सवाल ये कि आधुनिकीकरण के इस दौर में रेडियो जो है वो एकदम हाशिए पे चला गया था। आकाशवाणी की मदद से प्रधानमंत्री ने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। लोगों ने अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जाना, भाषाओं के बारे में जाना। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, आकाशवाणी हमारे यहाँ, हमारे पुराणों में भी आकाशवाणियाँ होती थी। हम बीच में भी आकाशवाणी सुनते थे, रेडियो के गाने सुनते थे, रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, बीच में चली गई, फिर वापस। आज मन की बात के माध्यम से रेडियो जो है वो बहुत प्रचलित हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है और इस बात का आनंद है। मैं भी सुनता हूँ कभी कभार रेडियो, गाने सुनता हूँ रात को। तो ये जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज जोशी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जोड़ने का काम किया है।